का जो ध्रुपद का जो कार्यक्रम है, आज हमारे कार्यक्रम में जो देश के जाने माने ध्रुपद गायक हैं, जिसमें वासुमुद्दीन डागर साहब हैं, डॉक्टर मधुभर तेलंग हैं जो जयपुर से आई हैं, और श्री ब्रजभूषण गोस्वामी जी हैं, वो अपना दिल्ली आकाशवाणी से आए हैं, और उस्ताद बहाउद्दीन डागर वो हैं। तो हमारी चार प्रस्तुतियाँ हैं, और क्योंकि और हमारे शेखर सेन जी जो कि पद्मश्री मिला हुआ है, और वो दिल्ली एकेडमी के चेयरमैन हैं, वो आज के हमारे इनॉग्रेट करेंगे कार्यक्रम को। हमारे चीफ गेस्ट श्री सुरेश चतुर्वेदी जी हैं और अलका चतुर्वेदी जी। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश दमानी जी हैं। ये हमारा आज का कार्यक्रम है जी। हमारा समन्वय जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पिछले 10 साल से इस तरह के आयोजन कर रहा है, लेकिन ये जो ध्रुपद समारोह है, ये पहली बार इस तरह का 2 दिन का कार्यक्रम कर रहा है। और क्योंकि 2 दिन इस तरह के आयोजन को करना ये बहुत ही कठिन होता है, और भगवान की कृपा से क्योंकि हमें सभी का सहयोग मिल रहा है, भक्ति कला क्षेत्र और इसके अलावा जो है हमें जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर, उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है, और हमारा ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर, और जो यहाँ के इस्कॉन मंदिर के जो श्री सूरदास जी महाप्रभु जी, उनके आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम हर साल ये ध्रुपद का आयोजन करें, और क्योंकि ऐसे समय में जो ध्रुपद गायकी के द्वारा सारी जितनी भी गायन शैली हैं वो सब ध्रुपद से निकली हैं, ख्याल, ठुमरी, तो कम से कम ये सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ध्रुपद क्या है, और उस गायकी को हम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। जी, इसके लिए हम, क्योंकि जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, जो फिल्म के माध्यम से, उसके माध्यम से हम इसको जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों तक वो किस तरह से पहुँचे, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और बहुत शुभकामनाएं, और हर साल आप कुछ नया लेके आए और लोगों तक बहुत दूर तक पहुँच। थैंक यू। सर ये सही है फ्रेम? आप लोगों को ठीक लगना चाहिए। बहुत काम है सर, आज बहुत काम नजर आ रहा है। वेरी इजी है भाई, फ्रेम बना लो, फ्रेम लिखा दो, जरूरत नहीं, आपने ओके कर दिया तो ओके। चलो बस रोलिंग एक
एक कौन सा दे दो? ये ले। हाँ, ये। चलो रेडी? यस। रोलिंग? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुंबई में आयोजित हो रहे ध्रुपद महोत्सव का एक छोटा सा अंश बनने का मुझे अवसर मिल रहा है। ध्रुपद भारतीय संगीत का आधार है, जैसा कि ध्रुव शब्द से ही स्पष्ट है कि जो अचल है, अटल है, और इसलिए जितनी भी भारतीय संगीत की धाराएं हैं, उन धाराओं की जो गंगोत्री है वो ध्रुपद से शुरू होती है। आज जब हम अपनी पुरानी विरासत को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह का संगीत गाते थे, तो उत्तर भारत में विशेष तौर पर केवल ध्रुपद और धमार ही ऐसी परंपरा है जो हमें ये बता पाती है कि आज से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले किस तरह का संगीत भारत में प्रचलित था। और ये संगीत दरअसल मनोरंजन के लिए नहीं था, ये आत्मरंजन के लिए था, आत्मा के उत्थान के लिए था। और इसलिए हर मंदिर में पूरे भारतीय समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्रुपद का गायन होता था। और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी ये धरोहर अक्षुण्ण है। परंतु जैसा कि होता है कि हर महान चीज़ को संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, संवर्धन की भी आवश्यकता होती है। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, ध्रुपद से प्यार करें और ध्रुपद की गायकी को सीखें और उसको प्रचारित प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ध्रुपद नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्रुपद के कलाकार है, बड़े ही बहुत ही छुपे लुके छपे जो है वो उसमें प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये बड़ा महोत्सव हो रहा है ध्रुपद का, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग सारे के सारे। पूरे देश में हम लोग बड़े खुश हैं ध्रुपद के कलाकार के यहाँ पे जगह हो रही है। और इसके साथ ये भी बात है कि इस्कॉन में ये आयोजित हो रहा है और इसको कौन नहीं जानता। और हमारी मथुरा और वृंदावन के आसपास की ये शैली है और स्वामी हरिदास जी की शैली है। तानसेन जी के गुरु जो रहे हैं यहाँ वहीं पे मथुरा वृंदावन में ही उनका निवास रहा है। अब उन्हीं की कला जो है जगत में, पूरी जगत में तो फैली है, लेकिन बॉम्बे में ज़रा सा कम इधर यहाँ पे आ रही है। तो लेकिन अब हमें यकीन है कि ये शुरुआत है कि यहाँ पे आयोजन होते रहेंगे। और इस्कॉन को भी मैं निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और भी बॉम्बे के जितने भी लोग हैं सपोर्ट करें कि ध्रुपद महोत्सव यहाँ पे होता है। जो आम जनता है वो सिंबल्स की याद सुनती है, जो लोग फेसेस वगैरह उनकी याद सुनती है। आप जैसे दिग्गज लोग हैं वो इवेंट्स करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन कभी ऑडियंस में बहुत एक रेयर कलेक्शन माना जाता है ध्रुपद का। और अब तो पहले जो ट्रेंड में था ध्रुपद था क्लासिकल सिंगिंग थी, लेकिन अब जो हिप हॉप आ गया है या म्यूजिकल स्तर बदला है, उसको लेकर आप कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं? दुखी होना ज़रूरी है, दुखी हम ज़रूर है, लेकिन हम आशावादी भी हैं। क्योंकि पहले तो फिल्मी सॉन्ग होते थे, अब वो बॉलीवुड सॉन्ग हो गए। अब उसको पहले हॉलीवुड की तरह जो है बॉलीवुड कर लिया, कोई और टॉलीवुड कर ले, कोई लॉलीवुड कर ले, यही करे जा रहे हैं वो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये संगीत में, लेकिन अभी भी किसी हल्का सा राग का छींटा आ जाता है आपके ये प्रचलित गीतों में, तो वो अमर हो जाता है। तो राग कोई इतना मामूली चीज़ नहीं है, आप लोगों को सुनना चाहिए। और हम लोग ज़रूर भयभीत हैं कि ये बहुत जारी है, लेकिन ये कला जाएगी नहीं। अगर एक भी करेगा तो वो ज़रूर बरकरार रहेगी। और इतनी दूर नहीं है जितनी लोगों ने जहन से दूर की हुई है। जहन से आप लोगों ने, हम बहुत से लोगों ने दूर की हुई है कि क्लासिकल नहीं समझ आएगा। क्लासिकल का मतलब होता है रिफाइनमेंट, क्लासिकल का मतलब कैटेगराइजेशन और वो ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब होता है रिफाइनमेंट। एनी सब्जेक्ट इज़ क्लासिकल ही है। आप 10+2 में जब आप जाते हैं तो यू सेलेक्ट योर पाथ, +3 में जाते हैं यू गेट इनटू क्लासिकल एक्ट इन योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट।
और +2 करते हैं, +3 करते हैं, +5 करते हैं, जितना भी आप पढ़ते चले आते हैं, तो यही पतली लकीरें जो हैं जिनको समझ आती है, उनको तो सब कुछ समझ आता है कि इसके अंदर क्या क्या, कहाँ पे आप लुढ़केंगे, कहाँ पे आप उभरेंगे, कहाँ पे क्या होगा। लेकिन हमारे लिए तो पतली सी लकीरें हैं। तो ये इन पतली लकीरों को चौड़े करने का मतलब क्लासिकल है। उसकी समझ, आपकी समझ बढ़ाना, और समझ में फिर आप जिस तरीके से मानस हूँ, तो वही हम उन्हीं शब्दों से किसी को खुश करते हैं, उन्हीं शब्दों से किसी को नाराज कर सकते हैं। आप आ गए और आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। तो इसी तरीके से हम रिपीट करते हैं, मानस हूँ तो वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, वही रज़ खान, वही रज़ खान, मानस हूँ तो वही रज़ खान, वसु गोकुल गाँव जो पशु को तो कहा बस मेरो, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो। अब यही है, इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण हो रहा है। हम लोग सोचते हैं मोनोटोनस है, मोनोटोनस नहीं है। आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो आप उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप भी एक तरीके से नहीं करते तो हम क्यों एक तरीके से करते रहेंगे। हम भी उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसको प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं। तो क्लासिकल दूर इतना नहीं है जितना दिमागों से दूर किया हुआ है, और यूथ में इतना दूर नहीं है। यूथ को जो प्रोवाइड करने वाले हैं उनको ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है। जो ऐप्स क्रिएट करके जो यूथ को जो दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है। और इसी के साथ जो है, सिर्फ दूरदर्शन का ही सिर्फ ये काम नहीं हो जाता है। प्लीज़ मेरे ख्याल से कुछ और प्राइवेट चैनल्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए क्लासिकल म्यूज़िक को फैलाने के लिए। कुछ तो प्रस्तुति रखें ना। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप लोग रखते हैं, आप 6-6, 7-7 महीने तक जो है एक वो बच्चे छोटे छोटे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इतने बूढ़े बूढ़े लोग जो है, जो एक कुछ विधाओं को संभाल के रखे हुए, उनको भी दिखाइए साहब आप प्लीज़, कि उनको भी आप उनको महत्व दीजिए कि आप लोग किस तरह से भारत आगे टिका हुआ है। शब्द गुप्त और शब्द प्रकट। सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से देश नहीं चलता है, सिर्फ फ्रंट लाइनर्स की वजह से हमारा भारत आगे नहीं है। बहुत से ऐसे गुप्त लोग हैं जो कुछ इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही ये भारत इतना प्रचलित है, इतना प्रखंड है, इतना अखंड है। यही वजह है। तो आप लोग प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, कुछ ऐसी कलाओं को आप महत्व दीजिए। क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी आप लोग प्राइवेट चैनल्स में दिखाइए, उनका भी कार्यक्रम करवाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मुझे फिल्म सॉन्ग मैं भी सुनता हूँ, कोई भी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म सॉन्ग नहीं अच्छे लगते या गज़ल नहीं अच्छी लगती। हाँ ठीक है भैया, मैं वो जो हिप हॉप जो है वो शायद नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अगर लय के मतलब लय की वो उसको अलग अलग तरीके से वो करने का, अगर हमारा कंसर्ट सुनेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि हम लोग किस तरीके से हम लय को उत्तेजित कर देते हैं, और उत्तेजित हम किस तरीके से कर देते हैं, उसी लय को हम कैसे शांत कर देते हैं। तो ये क्लासिकल एक्ट में रहता है। सर आज इस समारोह में एक सर आज इस समारोह में आपकी प्रसिद्धि हिमाचल के लिए कितनी पसंद है? आज बड़े लेजेंड से ज्वाइन कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहते हैं? हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वासुद्दीन जी हमारे बीच में हैं, और जनरेशन एंड जनरेशन से ये कला इनके परिवार से जो है वो जुड़ी हुई है। ध्रुपद इनके परिवार से जनरेशन एंड जनरेशन से जुड़ी हुई है ये। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा आतिथ्य इन्होंने स्वीकार किया है और यहाँ आए हैं, तो इससे ध्रुपद महोत्सव को और आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत थैंक यू। ओके शेखर जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो भी आपके कलीग्स हैं जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने मुख्य अतिथि के रूप में मैं आया हूँ, तो इंट्रोडक्शन चलिए मेरा नाम शेखर सेन है और इस समय मैं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष हूँ दिल्ली में। और जितनी भी प्रदर्श कलाएँ हैं, जो जितने भी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, उनके संवर्धन और उसके संचयन की जिम्मेदारी संगीत नाटक अकादमी की है। और आज का ये आयोजन, इसमें यद्यपि संगीत नाटक अकादमी हम प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ते हुए भी जितनी भी संस्थाओं का इसमें समावेश है, वे सभी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं। चाहे वो वेस्टर्न कल्चरल जो जोन हो, चाहे भक्ति कला क्षेत्र इस्कॉन टेम्पल हो, और या फिर पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी की संस्था समन्वय हो, और जितने भी हम लोग जुड़े हैं उनसे,
वो इसी कारण से जुड़े हैं कि हम सब हृदय से कहीं ना कहीं ध्रुपद से भी जुड़े हैं और इसलिए ध्रुपद महोत्सव से हम सब आकर जुड़ गए हैं। सर अगर जानना चाहें आपके बारे में, कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेके और क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरीके से इस मेरा नाम सुरेश चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी के नाम से आप पता लगा सकते हैं कि मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। जैसे शेखर सेन जी ने कहा कि हम लोग ब्रज के लोग हैं और ध्रुपद गायन जो है मंदिरों का गायन था और ये एक तरह से संगीत की आत्मा है, क्योंकि आज चाहे मॉडर्न संगीत हो चाहे आधुनिक हो, उसमें सब में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसका सोल जिसको बोलते हैं, वो शास्त्रीय संगीत है और ध्रुपद उसकी एक आत्मा है। और ये आत्मा ब्रज से स्वामी हरिदास और जितने भी पुराने मंदिर संस्कृति के लोग हैं तो वो गाते रहे हैं। तो मथुरा के होने के नाते और ब्रज के होने के नाते सुखदेव जी ने ये जो एक संकल्प लिया है कि माँ बाप को मत भूलो, और ये संगीत की माँ बाप है, संगीत की आत्मा है ध्रुपद, तो इसको भी हम ध्यान रखें, क्योंकि यदि जड़ी खत्म हो जाएगी तो फिर उसका जो अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम सब लोग उद्योग जगत से भी होके इसमें साथ में जुड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मूल चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए और उसी के लिए हम लोग सब साथ में और बहुत उत्साहित हैं कि इतने लोग, और शेखर सेन जी खुद जो कि एक जाने माने कलाकार हैं और आज बड़ी बड़ी जगह पर रखू हैं, ये भी खुद आए, इनकी सीरियसनेस आपको दिखती है इससे, तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये आगे बढ़े और लोगों को महत्व रहे कि माँ बाप को भी जाने। मतलब आधुनिक संगीत को तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो सब आता यहाँ से है, तो इसके लिए हम सब साथ में हैं। मैम जानना आपसे चाहिए कि आधुनिक संगीत इतना फल फूल रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैम इसमें कहीं ना कहीं क्लासिकल की खुशबू नहीं है, जो जिस गायन जिस सारी गायक आगे बढ़ी है ये बहुत मिसिंग है, तो इस फैक्टर के बारे में आई थिंक सोशल मीडिया से उसका प्रचार करना चाहिए और आप लोगों की मदद होगी, जर्नलिस्टों की, तो इसके लिए लाइकिंग बढ़ेगी लोगों को। एक्चुअली जैसे मेरे को ध्रुपद के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो अभी आज मैं जाकर के सुनूंगी कि ध्रुपद क्या है, क्योंकि इसको प्रमोट ही नहीं किया गया है ना। तो अभी हम लोग कोई प्रोग्राम ही नहीं हुए, तो जब ये मोर प्रोग्राम होंगे और हमारे को इसकी नॉलेज मिलेगी तभी हमारे को इसकी लाइकिंग डेवलप होगी। शेखर सर मैं आपको बात करना चाहूँगी कि इस तरीके के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत आमूल तौर पर ऐसे इवेंट्स या महोत्सव देखे जा सकते हैं, तो कितनी ज़्यादा जरूरत है जागरूकता की, और सिर्फ इवेंट्स के थ्रू दरअसल इवेंट्स तो होते हैं हम लोग। मैं अगर संगीत नाटक अकादमी की बात करूं तो दिल्ली में हमने अभी किया, हमने वर्धा में एक किया, एक गया में हमने किया, लेकिन देश हमारा बहुत बड़ा है और बड़े देश में जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं, दायित्व बड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि सुरेश जी ने भी अभी कहा, ये हमारा संगीत आध्यात्म की ओर ले जाने वाला संगीत है। आधुनिक जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है, पर इतना याद रखिएगा कि जब तक जड़ों को पानी नहीं देंगे न उस पेड़ में फल होंगे, न फूल होंगे और न पत्तियां होंगी। तो आज का ये आयोजन जो है वो जड़ों को पानी देने का आयोजन है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जड़ों को सूखने न दें और लगातार इसको संवर्धित करते रहें। आज सुखदेव जी ने इसका एक आगमन किया है, तो किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, किस तरीके की चीज़ों का कुछ और आप हिदायतें दे पाएंगे, इस तरीके से और सपोर्ट किया जाए इस तरीके के इवेंट्स को? हम लोगों का जहाँ तक काम है, एक तो हम लोग मथुरा ब्रज से जुड़े हुए हैं, इसलिए सांस्कृतिक हम लोगों का बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरा, आजकल बिना आर्थिक से कुछ नहीं होता, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो भी इन स्पॉन्सरों में, इस सिचुएशन में साथ में लग के एक छोटा सा काम था कि हमारे पुराने कवि जिनकी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई समझता नहीं था, जब शेखर जी ने चालू किया कवि सूरदास, मैं देखने नहीं गया। मैं आपको अपनी पोजीशन बता दूं, मैंने कहा क्या बोरिंग होगी, मैं जो है क्या देखने जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आज के युग के हिसाब से इन्होंने सोलो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक प्रोग्राम इतना सोलो कोई रख सकता है। तो जब इन्होंने किया, आज कितने शो हो गए शेखर सेन जी के, तकरीबन काउंटिंग 950 शो हो गए। तो यही मैं इनको शुभकामना देता हूँ साथ में रख के कि आप उसको इस तरह से इन्वॉल्व करें हम सब लोगों को, जिस तरह से हम आ रहे हैं कि जो आज शेखर सेन जी हमारे सूरदास, तुलसीदास और पुराने संतों को अब इतना फेमस कर दिया है कि हमने तो हम पूछा कबीरदास कहाँ, तो सोचोगे कोई पेड़ पे रहने वाला, जंगल में कोई जो है बंदर होगा। आज वो जो है इतना फेमस हो गए, सबको मालूम पड़ता है। इसी तरह से जैसे मेरी पत्नी ने कहा कि ध्रुपद और उसको हम सब लेके आएंगे, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि ये बर्गर नहीं है, ये स्लो है,
लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत नेचुरल, बिकॉज ये पूरा म्यूजिक का एवोल्यूशन होता है किसी चीज़ का। तो ये नेचुरल बर्ड से, सी के वाटर से, पानी से, ये सब जब नेचुरल धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं तो वो म्यूजिक का शेप लेता है। म्यूजिक कोई कहीं और से नहीं आया, नेचर से ही आया है। तो ध्रुपद इज़ द नेक्स्ट स्टेज कि वो नेचर से नेक्स्ट स्टेज लेके ध्रुपद पे आया, ध्रुपद से अब मॉडर्न पे हो गया, अब वो बर्गर हो गया। उसका बेसिक तो वही है, गेहूं ही है। अब उसका आप कटलेट बनाइएगा या उसके जो है पिज़्ज़ा खाइएगा, लेकिन उसका बेसिक जो है वो ध्रुपद ही है और बेसिक उसका ही है। तो जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक यंग जनरेशन बैठ कर सुनेगी नहीं, तब तक उसको मजा। लेकिन एक बार जब आप आ गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते इसमें। स्वामी जी ने हमें ज्वाइन किया, सुखदेव जी जाना चाहिए। स्वामी जी कितना प्रसन्न है आप इस महोत्सव को लेके, और सुखदेव जी ने इसका आरंभ किया, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सुरेश जी, शेखर जी, क्या कहना चाहेंगे? We are always very happy to present something very ancient. That's what Bhakti Kalakshetra is known for, and we would like to keep the tradition alive in India. We don't want to see that something crops up which is not belonging to us, and that's what Prabhupada ji stands for. Prabhupada ji was the founder Acharya of this Bhakti Kalakshetra, who kept in mind that we have to see that the young generation gets motivated to listen not the trash but the real music. That real music means which can take us beyond mind, body and senses. But at the present moment, people are engrossed on a sensual platform. So we would like to take them to the transcendental platform. And when we are presenting this wonderful festival of Drupad, it goes back to the ages. And ages like Tansen, who used to sing, and there used to be rain. Okay? And now, when people sing, who comes? So that you have to judge. I will not be able to judge on this line when people are able to hear. So that's our dharohar, वो हमारी संपत्ति है, और उस संपत्ति को हम फिर से वापस लाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। ये हमारी शुरुआत है। हमारी त्रुटियों को न देखें, हमारे प्रयास को देखिए। यही हमारा निवेदन है आपसे। What kind of music you love the most? Is it classical or is it or something else? What kind of music you love the most? The music which comes from the heart for pleasing the Lord, that is an absolute music. Rest, everything is distraction. सुखदेव जी, आज सुरेश जी ने ज्वाइन किया, शेखर जी ने ज्वाइन किया, और स्वामी जी भी आए हैं, और बड़े दिग्गज लोग हैं। कितने प्रसन्न हैं आप, और कितना ज़्यादा आप अपनी प्रफुल्लता को व्यक्त कर पाएंगे कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना खुश हूँ कि आज जो मेरा सपना था वो साकार हो रहा है। मैं पिछले 20-22 साल से ये सोच रहा हूँ कि ये ध्रुपद समारोह मुझे करना है। बॉम्बे में हम रहते हैं तो कम से कम ये एक पहचान होनी चाहिए कि ध्रुपद समारोह पूरे इंडिया में सब जगह फेमस होना चाहिए। ये हमारा सपना साकार किया है, और श्री सुरेश चतुर्वेदी जी के माध्यम से, मैं श्री सूरदास जी के, प्रभु जी के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से, और जोन कल्चरल सेंटर जो हमें जिसने ये सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। सुखदेव जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके हाथ से निकले, शिष्य बन के निकले, लेकिन उनका कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे पाया। वो हमेशा ही वो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन आप इस धरोहर को आगे लेके जा रहे हैं, तो किस तरीके से और क्या क्या चीज़ आप करना चाहेंगे? ये तो बस कुछ ईश्वर की कृपा होती है कि जिसके भाग्य में कुछ यश मिलना होता है। श्री शेखर सेन जी हमारे बीच में आज हैं, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने जो है इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो समय दिया है। सर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज आई हुई हैं, आप क्या कहेंगे, आपकी फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे, किस तरीके से अपने आपको बयां कर पाएंगे? सुखदेव जी ने जो मूवमेंट चालू किया है उसमें जिन विभूतियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने संकल्प लिया है वो आगे जाके बहुत बम्बई में बहुत अच्छी तरह से प्रसारित होगा। और इनका संकल्प ये है कि हम हर साल ध्रुपद महोत्सव को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पुरानी इस विधा से जुड़ें। आज जो लोग भूलते जा रहे हैं इस विधा को, उस विधा को हम अपनी नई जनरेशन तक भी इस माध्यम से पहुंचाएं कि उनको भी लगे कि हमारी पुरानी विधा भी उतनी ही इंटरेस्टेड है जितनी कि आजकल की जो फोक म्यूजिक या दूसरी म्यूजिक हैं। ये सब मूल वहीं है, वहीं से निकला है, संगीत वहीं से निकला है। तो बच्चों को भी इसका ज्ञान हो कि हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो ही बहुत अच्छी हैं और उन्हीं से सब चीज़ें निकली हैं। सर, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर यू?
आपने बार बार एक सवाल किया है, आधुनिक संगीत और पुराना संगीत। दरअसल संगीत संगीत है। संगीत में जो संग इसलिए शब्द आया है कि जब तक उसके अंदर सद्भावना ना हो, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक तत्व ना हो, कम शब्दों में कहूँगा कि आधुनिक संगीत भी अच्छा है, पर आधुनिक संगीत सुनते हुए आपके पाँव नाचने लगते हैं, पर जो आध्यात्मिक संगीत होता है उसको सुन करके आपका सर नाचने लगता है। बस इतना फ़र्क है। तो इसलिए जैसे कि अब जब शेखर सेन ने ये बात कही है, ये और हमारे सूरदास जी ने भी कहा कि जिससे आत्मा को तृप्ति हो वो रियल संगीत है। तो आधुनिक संगीत को भी ऑल द बेस्ट। और हमारे पंडित सुखदेव जी ने जो चालू किया है वो चालू रहे, और हर एक तरह से जैसे आपने अच्छा मैसेज दिया कि इनके तमाम बड़े बड़े लोग शिष्य हैं, वो भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं, और ये संगीत सामने आए, यही हमारी सबकी जो है शुभकामनाएं। स्वामी जी, any final words? My humble request to all the media people is please be kind upon this festival, because without your support our endeavor cannot be successful, and especially this harsh world where everything is dominated quote unquote by Bollywood. I would like to humbly request that you cover, even if it's a faulty endeavor, but just highlight it so much that people come to know the whole world. And that's my humble request. As I said in my beginning, पहले ही मैंने अपने वक्तव्य में ये बताया कि हमारी त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, मगर ये हमारी शुरुआत है, और हम इसको ऐसे शिखर पे लेके जाएंगे जिससे कि आप सब भी याद करेंगे। नेक्स्ट ईयर का जो ध्रुपद फेस्टिवल होगा, it will be something very different, and you will see it, and we are trying to contemplate it, because this is an enthusiasm come from many people. Shekhar Bhai is here. He is the chairman of our academy in Delhi. Not only that, but he has been promoter of that music which touches your soul. So like-minded people will get together more when they come to know that we are doing some endeavor here, and we would like to see that they come to this platform with humbly, like Akbar the Great went to meet Haridas ji to see who is this person who is singing this wonderful, क्योंकि उनके शिष्य का दर्शन करने से ही अकबर के हृदय में कुछ हो गया कि मैं जरा हरिदास को देखने जाऊं। तो ऐसे ही एक हमारा छोटा सा एंडेवर है, जब पूरा विश्व जानने का कि ये हमारा एंडेवर कौन कर रहा है, we want to see that they come and participate in this Drupad festival. हरे कृष्णा। थैंक यू। जी बचपन में ऑब्वियसली क्लासिकल ही था, क्योंकि आई एम ट्रेंड इन भरतनाट्यम और मैंने थोड़ा कथक भी किया है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा ट्रांजिशन होता है। सो या नाउ अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश म्यूज़िक के तरफ हूँ। आई लव बॉलीवुड ऑल्सो, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि आज इट्स अबाउट इंडियन क्लासिकल, अबाउट इंडियन म्यूज़िक। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के अभी ये प्रमोट किया जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। और मैं अंदर जाके देखूंगी। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव फन। मैं ये बहुत ही प्राचीन काल म्यूज़िक है, और म्यूज़िक से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम माई नाना जी वॉज अ साइलेंट फिल्म मेकर, विठल दास पांचोटिया जी। सो वो एंसेस्ट्रल है, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड मुझे अभी अखिल जी ने बताया कि तानसेन के वहाँ से, जहाँ से म्यूज़िक का जन्म हुआ था, वहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार अंदर आए हुए हैं। तो वी आर ग्लैड कि मैं यहाँ पे इस्कॉन के दर्शन हर सैटरडे को करने आते ही हूँ। तो अखिल जी ने बोला कि यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, सुन लीजिए। तो इट्स एन ऑनर। म्यूज़िक इज़ माई लव, माई पैशन। आई प्रे। आई हैव लर्न भरतनाट्यम इन चाइल्डहुड, सो दिस विल बी अनदर प्रिविलेज टू शेयर अ डिवाइन थिंग फॉर माई ईयर्स। मैं छोटी सी एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में क्या हो रहा है पता है?
सबका सब कुछ रिमिक्स हो रहा है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, किसी के पास में ओरिजिनल क्रिएटिविटी फाउंटेन नहीं है, सारी की सारी ओरिजिनलिटी है रूट्स में। जब तक आप अपने रूट्स में, आप अपने मूल तक नहीं पहुंचोगे, आप ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ भी कला है और जो कुछ भी परफॉर्मर्स है और हमारे जो बड़े दिग्गज सिंगर्स हैं जो सीख के आ रहे हैं, अगर इनको आगे प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, इनको आगे नहीं लाया जाएगा, तो हमारे रूट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर रूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आगे की जनरेशन क्या करेगी? दे कांट डू एनीथिंग। सो हमको हमारे रूट्स को पकड़ के ही, हमारे संगीत को पकड़ के, हमारे कल्चर को, संस्कृति को पकड़ के ही आगे चलना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ ओनली दिस वे। एंड इस्कॉन इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि हम एक छोटा सा गीता का ज्ञान भी यहाँ पे सैटरडे के सैटरडे सुनाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड है, जो लोग है, जो जनरेशन है, जो स्मार्टफोन वाली है, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। सो इनको समझाने के लिए है ना, एकदम बेसिक जाना पड़ता है, एकदम बेसिक स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो संस्कृत का तो इनको समझ में नहीं आएगा, पर इनको इनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, जो व्हाट्सएप वाली होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं चाहूँगी कि ये सैटरडे के सैटरडे जिसको भी जब भी फ्री है, जो ज्ञान है वो फ्री है, खाना है वो फ्री है, दर्शन है वो फ्री है, प्लीज़ इतना फ्री कहीं नहीं मिलता है, प्लीज़ फ्री यूज़ करो। जी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स हैं, जैसे संजय लीला बंसाल, वो उन्होंने थोड़ा रिटेन किया है। और अगर फिल्में वैसी बन रही है और म्यूज़िक की वैसी रिक्वायरमेंट है, तो आई एम श्योर सपोर्ट तो होगा ही। आई डोंट से कि ख़त्म हो चुका है, कम ऑन दिस जनरेशन खत्म हो चुका है मेरी जान। ना, बट डायरेक्टर्स है जो दे रिटेन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। they are So don't say WhatsApp, don't say don't say all that. But yes, actually our country is full of culture, tradition. It is rich. We welcome other things also, and it's global. Yes. And please don't say internet is a curse or something. Internet के is not वजह curse. से सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। सारी चीज़ें अभी आई एम श्योर के हॉलीवुड में भी अब्रॉड में भी काफ़ी शोज होते हैं, एंड काफ़ी मूवीज़ है जहाँ पे इंडियन म्यूजिक भी प्ले किया जाता है। I'll tell you one thing. Yeah, Anup so- ji is like my guardian, my father, and international shows. Anup ji आधे टाइम इंडिया में होते ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वांट टू, अफ्रीका वगैरह सब जगह पे जाके शोज करके आए हैं। तो मुझे पता है कि हमारे रूट्स और हमारे कल्चर की कीमत बाहर देश में बहुत ज़्यादा है। सो आई तो लव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और मैं तो चाहती हूँ कि वैसी फिल्में बने, सो दैट हमें और विल कम टू नो अबाउट द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मैं कहूँगी सुखदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उत्तम काम किया है। इस चीज़ को बनाए रखें, छोड़े नहीं, और हम और हमारे बाद की जनरेशन के लिए ये प्रिविलेज जिंदा रहे। आई थिंक मैं तो कहूँगी कि इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय मिस्टर सुखदेव के ऐसा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है कि मैं आके ऐसा शो देख रही हूँ। सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड लव इट, एंड आई एम गोइंग टू ट्वीट ऑल्सो अबाउट दिस शो। थैंक यू। सुखदेव चतुर्वेदी साहब भारत के गिने चुने ध्रुपद उसमें से आते हैं, और उनकी कोशिश में हम सब बहुत सारे लोग पीछे हैं, जिसमें आप भी हैं, शान जो इसका पीआर कर रहे हैं। और हमारी सभी शुभकामनाएं कि जिस मकसद से वो कर रहे हैं वो हर साल बहुत अच्छा कामयाब होता रहेगा। थैंक यू। क्लासिक
म्यूज़िक जाने से थोड़ा सा जो आज मिस कर रहे हैं ना मिठास, जो कहते हैं कि 70-80 के जो मिठास, ये पुरानी जो मिठास थी शायद वो क्लास न होने की वजह से ही मिठास गायब हुई है म्यूज़िक से, मुझे ऐसा लगता है। बस यही है, शुभकामनाएं हैं और हम सब लोग जी जान से जुड़े और आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सुखदेव चतुर्वेदी जी को। धन्यवाद। मुझे हर वो चीज़ बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लगती है जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हैं, और जिससे कि बढ़ावा मिले अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को, अपनी जो है खासियत, वो सब बहुत खूब है, इतनी ज़्यादा बेसिक है कि उससे सारे उपचार हो सकते हैं। सारी प्रसन्नता, सुंदरता प्रकृति की जितनी भी है वो इन सब में समाहित है। तो उसकी इतनी गुणतम धरोहर है ये, तो ये इससे हम वंचित न रहें, इसकी कमी न बने, इसको कैसे हम प्रमोट कर सकें, कैसे इसका मतलब उत्साह बढ़ा सके सबका, जो इतना समय देते हैं और अपना जी जान लगा के इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और अपने प्रभु जो सर्वोसर्वा है, पूर्ण प्रभु कृष्ण, उनकी धरोहर ये, उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जो अपना हर इंसान का उद्देश्य होता है कि हमारा अल्टीमेट ये है लक्ष्य कि हमें आनंद और सुख की प्राप्ति हो। तो ये इन सब में समाहित है, ये द्रुपद उसका नीचे मतलब सबका बेस है, उसकी इतनी गहराइयाँ उसकी हैं कि उसको तक पहुंचना या उसके बारे में और कुछ ज़्यादा बोलना मेरे बस की बात नहीं है। जी और बेहतर किया जाए, क्योंकि हर साल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं द्रुपद महोत्सव, और किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, मतलब हॉट इंडस्ट्री वाले जो लोग, किस तरीके से ब्लेसिंग्स और क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि ये कार्य जारी रखें, और सब आप हम उनके लोग के साथ हैं, उन्हें साथ देंगे हर तरह से, और ये चाहते हैं कि वो बताएं कि इवन स्वास्थ्य इससे हासिल होता है, आपकी हर बीमारी दूर हो सकती है, आप एक आनंदित और सुखमय जीवन पूर्णता से बहुत कम चीज़ों से उसको प्राप्त कर सकते हो, बहुत शांति में निरोग जीवन जो चाहते हैं वो सब आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो आप ये काम को बहुत बढ़ावा दें, और हम आपके साथ हैं ज़रूर। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं द्रुपद समारोह के, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी को, जो इतना बड़ा आयोजन इन्होंने बम्बई जैसे शहर में द्रुपद का किया, और प्राचीन गायक की हमारी द्रुपद धमार की जो शास्त्रीय संगीत की विधा है, जो आज फिर दोबारा से रुझान में लोगों के में आई है। बीच में कुछ समय था कि कुछ दबी थी, तो उत्साह है काफ़ी, और यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है। और ये समय भी ऐसा है बरसात का, जो कि मल्हार अंग के रागों का भी इसमें कलाकार अपना गायन प्रस्तुत कराएंगे। किंतु सबसे अच्छी बात ये है कि पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी ने द्रुपद समारोह से एक विधा से नहीं बांध दिया उनको, मतलब है कि ये मल्हार अंग के राग नहीं, सब तरीके के रागों का आयोजन यहाँ पर गायन और वादन के द्वारा अपनी प्रस्तुति सब कलाकार देंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो जो अपने शैली है द्रुपद धमार की, इसमें रुझान व्यक्ति विशेष का अभी काफ़ी हुआ है,
और इस विधा को हम देखते हैं कि आगे आकर के इसका जो प्रचार प्रसार है बहुत ही आगे जाएगा। और इसमें हम सोचते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की जितनी ख्याल और उपशास्त्रीय संगीत ठुमरी दादरा वगैरह पर श्रोताओं का रुझान ज़्यादा रहता है, तो अब हम श्रोताओं का रुझान भी देख रहे हैं कि ध्रुपद के लिए उनका रुझान बहुत ही अच्छा है। ऑडियंस आता है, ध्रुपद को बहुत लाइक करता है। और हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में विदेशी तो बहुत ही ज़्यादा ध्रुपद के लिए ये उत्साहित रहते हैं सुनने के लिए। तो अपनी अलग अलग विधाओं के कलाकारों और श्रोता भी मतलब इसमें सोचता हूँ मैं कि इसमें बड़े आनंद से इस शैली का भाव विभोर होकर के और मंदिर में सोचता हूँ कि देख कर के इनको बड़ा ही आनंदित मैं देख रहा हूँ। तो अच्छा है इसका जो प्रचार प्रसार है। चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें पूरा इसके लिए सपोर्ट करे और हम जैसे 2 दिन का करते हैं ये सम्मेलन, आपके 2 दिन का किया, अगली बार हम 4 दिन का करें ताकि हमें गवर्नमेंट से जो है इसके लिए सब स्पॉन्सर वगैरह मिले और हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। ये हम सोचते हैं। और जो मुझे खुशी है आज मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि आज सब इतना बड़ा, क्योंकि ध्रुपद का जो प्रोग्राम हो रहा है तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। नहीं, हम उनसे बहुत खुश हैं और वो हमेशा जो है, चाहे वो फिल्म संगीत में कर रहे हैं चाहे कुछ भी, लेकिन वो अपने गुरु को पूरा सम्मान देते हैं, हमें सम्मान देते हैं। इस बात से हम पूरे खुश हैं। और संगीत तो संगीत है ना। कोई फिल्म संगीत कर रहा है, कोई जो है शास्त्रीय संगीत कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम इसके लिए आगे गुरुकुल भी खोलना चाहेंगे, हमें ध्रुपद के जो है स्टूडेंट आगे और तैयार करने के लिए, वो सब चीज़ें